Hello बच्चों, let's see this question. The question says the unfavorable electrochemical reaction among the following is एंड हमारे पास चार रिएक्शंस दिए हुए हैं ऑप्शंस में, ठीक है। और हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जो अनफेवरेबल होगी, ठीक है। सो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बारे में हमें बताना है तो इसको हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं। हमारे पास होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है। हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो हम क्या करते हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखते हैं जो जितना ज़्यादा जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, वो दूसरे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को या एटम को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता उसके कंपाउंड या सॉल्ट फॉर्म से, तो वो नहीं होती है, ठीक है। सो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, सो उसमें क्या है हम थोड़ा सा देखते हैं। हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिखते हैं कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन वी हैव एल्यूमिनियम, जिंक, FeSnPb, फिर है हमारे पास H विच इज़ हमारा हाइड्रोजन। ये मतलब मैंने इसको ऐसे हाईलाइट करके लिखा है बिकॉज इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है कॉपर एंड सो ऑन, लेकिन हमें इतने की ज़रूरत है तो हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। ऊपर जो है वो कैसे है, ये है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और जो नीचे रहेंगे वो कैसे होते हैं, ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब डाउन जैसे जैसे हम जा रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। सो अब देखो हमारे पास जो ऑप्शंस में दिया हुआ है, हमारे पास ऑप्शन ए में है जिंक प्लस H2SO4 गिविंग ZnSO4 एंड प्लस H2, ठीक है। सो देखो जो जिंक हमारा है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो यहाँ पे जिंक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ है और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है। H2SO4 में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो मतलब जो जिंक है हमारा वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक इज मोर reactive than hydrogen, so zinc will displace हाइड्रोजन और ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। हमें अनफेवरेबल बताना है, ठीक है। तो देखो जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन की जगह खुद ले लेगा और ZnSO4 बना देगा, ठीक है। सो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो बी में हमारे पास है KiNCl2, ठीक है। अब देखो जो KiCl2 में होता है, हमें पता है हमारा जो हैलोजन की सीरीज़ है उसके अंदर हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। और ये डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। सो जो हमारा क्लोरीन है वो आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। जो हमारा क्लोरीन है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, ठीक है। सो सिंस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, सो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, KCl बनाएगा और Ki फॉर्म नहीं होगा, तो ये वाली रिएक्शन भी प्रोसीड होगी, ठीक है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से, सो हम इसके आगे लिख सकते हैं क्लोरीन विल और क्लोरीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन, ठीक है। फिर देखो जो हमारे पास सी में जो रिएक्शन दी हुई है वो इसी रिएक्शन का देखो रिवर्स फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पे KCl है और यहाँ पे आयोडीन है। अब हमारा KCl कंपाउंड के फॉर्म में है जो मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आयोडीन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो सिंस आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सो दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। तो ये रिएक्शन हमारी नहीं होगी। ये रिएक्शन क्या हम कह सकते हैं, दिस रिएक्शन इज अनफेवरेबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ओके। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। हमारे जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम और HCl है।
एल्यूमिनियम कहाँ है, यहाँ है, और हाइड्रोजन यहाँ है, HCl का हाइड्रोजन, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो ये वाली जो रिएक्शन जो होगी ये भी होगी, ये भी पॉसिबल है, ये भी फेवरेबल है। तो खाली जो हमारी कौन सी रिएक्शन है जो फेवरेबल नहीं है वो है सी वाली, और हमें अनफेवरेबल ही बताना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।